10 रुपये की टिकट है क्योंकि हमें घर जाना है। शाहजहाँ मुमताज़ को बुरहानपुर के किले असीरगढ़ किले में ही छोड़ गए थे। अब इंडिया से सीधे हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं अमेरिका। तो आज मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं आपको 4-5 कंट्री के एक साथ बंडर्स को दिखाने वाला हूँ। महसूस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी होती है, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो उतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन आप उससे महसूस कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसे ही दिखाई देते होंगे। जैसे कि इंडिया का ताजमहल है, और इटली का कोलोसियम है, और इटली का ही पिसा है, और ब्राज़ील का भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आईफिल टावर है फ्रांस का, और इजिप्ट का पिरामिड है। तो चलते हैं अंदर। उसके लिए टिकट लेनी होती है। तो टिकट कितने की, पहले मैं टिकट ले लेता हूँ, फिर अंदर चलते फिर बताता हूँ कितने की टिकट है। तो ये यहाँ से टिकट मिल जाती है जो कि 10 रुपये की है, और बच्चे की 5 रुपये की है, और सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, और शायद किसी भी दिन बंद नहीं रहता है, 7 डेज ओपन रहता है। तो मैं टिकट ले लेता हूँ। तो टिकट मिल गई है जो कि ये रही, 10 रुपये की टिकट है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, सामने दिख रहा है कोलोसियम, ये रहा। ये उस ज़माने में बनाया गया था युद्ध करने के लिए, आपस में उन कैदियों को आपस में लड़ाया जाता था जिनको सजाए मौत दे दी जाती थी, और उनको जीने का केवल एक ही मौका मिलता था कि आप जीतो और आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति भी ऐसे नहीं मिलती थी कि आप आज़ाद हो जाओगे। मुक्ति मिलने का कारण था कि अगर आप सच में शक्तिशाली हो और आप सबको हरा देते हो, तो जो वहाँ का जो राजा है या फिर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आप उसके अंगरक्षक बन जाते हैं। तो बस सज़ा की माफ़ी इतनी हुआ करती थी, और लड़ने के लिए बड़े से बड़े खूंखार योद्धा, जंगली जानवर, शेर वगैरह, उनको भेजा जाता था लड़ने के लिए। तो उसके लिए ये कोलोसियम राजा ने बनवाया था। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और चलते हैं इसके पास में थोड़ा सा देखते हैं। लाइट्स ऑन नहीं है, लेकिन कैमरे नाइट मोड की वजह से कलर काफ़ी अच्छे ब्राइट आ रहे हैं। तो आप इसको एंजॉय करो और देखो चारों तरफ से। ये इटली में है। इटली के किस शहर में है वो तो मेरे को पता नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इसको एंजॉय करो। ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। ये तो खैर हालांकि यहाँ बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब असलियत में इसको बनाया गया था ये काफ़ी बड़ा था, और सीढ़ी बाई सीढ़ी डाउन टू डाउन ऐसे सीढ़ियाँ बनी थी, बीच में खुला हुआ था, और ज़मीन के अंदर भी काफ़ी, मतलब जब ज़मीन के अंदर तलघर बनाया गया था जहाँ से जानवरों को सरप्राइजली बाहर फेंका जाता था, उसमें से योद्धा को लड़ने के लिए। तो जो योद्धा लड़ जाता, जीत जाता था, वो राजा का अंगरक्षक बन जाता था। जो हार जाता था शेर उसे मार देता था। तो ये वही कोलोसियम है, जहाँ तक मेरी जानकारी सही है। अगर गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना, और क्या सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो शायद से इसके बारे में यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। मतलब जो रियलिटी वाला कोलोसियम है उसकी लंबाई 188 मीटर है, और चौड़ाई 156 मीटर है, और उसके मुकाबले तो करीब यहाँ 10 गुना कम है उस रियलिटी के मुकाबले। तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका इस पूरे पार्क का उद्घाटन 2013 में किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो इसको भी करीब 13 साल होने वाले हैं या हो चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन इजिप्ट। मेरी सबसे पहले और सबसे फेवरेट मेरी अगर कोई कंट्री है तो वो इजिप्ट है। हालांकि मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं लाइफ में एक बार ज़रूर जाऊँगा। तो जब तक मैं इजिप्ट नहीं जा पा रहा हूँ और आप भी नहीं जा पा रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए इजिप्ट चलते हैं घूमने के लिए, और इजिप्ट की पहचान देखते हैं। जो कि इजिप्ट की पहचान आती है पिरामिड से। तो ये पिरामिड बना हुआ है।
वैसे तो ये पिरामिड छोटे छोटे पत्थरों से जॉइन करके बनाया गया, लेकिन जो असलियत में पिरामिड बना था उसका एक एक पत्थर 30-30 40-40 टन का हुआ करता था। एक एक पत्थर ऐसा कहा जाता है कि उसमें पत्थर 1 लाख से ज़्यादा पत्थर लगे थे, जो कि जॉइंट जो टेक्नोलॉजी होती है उसके आधार पर आपस में जॉइंट किए गए थे, जिसके बारे में भी यहाँ जानकारी लिखी हुई है। जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। मिस्र का विशाल पिरामिड। ऐसे मिस्र में 3 पिरामिड है जो बहुत फेमस है, लेकिन एक ही है जो सबसे बड़ा है। तो ये इजिप्ट का पिरामिड है। तो ये वापस आ जाते हैं अपने देश में, इंडिया में। चलते ताजमहल देखने के लिए। ये वो रहा सामने। ये 7 वंडर में आता है, लेकिन कई लोगों के मन में याद भी खटकता है कि हमारे देश में क्यों है और ये किसने बनाया है। मैं आगे और इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि सामने ताजमहल बना हुआ है। इसे किसी ने भी बनाया हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में भी एक ऐसी चीज़ है जो 7 वंडर में आती है, और दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो इससे हमें बस खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश का नाम दुनिया के टॉप 7 में आता है। तो ये सामने ताजमहल है। और इसका डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाया गया जैसे कि रियलिटी में ताजमहल दिखता है, कि उसके चारों पिलर दिखाई देते हैं जब आप सामने से देखते हैं। ये देखो सामने से चारों पिलर दिखाई दे रहे हैं। कई लोग, बहुत सारे लोग इससे प्रतिकृति बोलते। प्रतिकृति मतलब कॉपी किया हुआ। कॉपी वो होता है कि एज इट इज़ हम कॉपी कर दे देते हैं, लेकिन शाहजहाँ ने इसको जगह जगह से लिया। कभी हुमायूं के मकबरे से ले लिया, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से कुछ ले लिया, और औरंगाबाद जो बीवी का मकबरा है उससे भी कुछ ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके उसने एक पारिवारिक तौर पे एक स्थापित कर दिया कि जगह पे कि गुम्मद कहीं से ले लिया, मीनार कहीं से ले ली, इसका चेहरा कहीं और से ले लिया, इसका जो बरामदा है वो कहीं और से ले लिया। तो ऐसे कर करके उसने एक ताजमहल खड़ा कर लिया। क्योंकि हालांकि कई लोग कहते हैं कि कैसे बनाया, मज़दूरों के हाथ काट दिए। अब काटे या नहीं काटे वो तो उस समय के जो लोग थे या तो वो जानते होंगे या वो लिख गए होंगे तो पता होगा। कहानियों का तो जीवन भर उनका चलता ही रहेगा कि आज कहानियाँ कुछ और है, कल कहानियाँ कुछ और हैं। कल कोई बड़ा आएगा तो वो अपने तरीके से सिद्ध करने की कोशिश करेगा, कल कोई छोटा होगा तो वो अपने तरीके से सिद्ध करेगा। लेकिन रियलिटी वही है, जो सुंदरता होती है वो कभी भी छुपती नहीं है, जो आपके सामने है। तो इसे अकबर के पोते शाहजहाँ ने बनवाया था। सिटी का नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो आगे चलते हैं थोड़ी देर के लिए यूएस घूमने के लिए। बिल्कुल एज इट इज़ ताजमहल के जैसा पार्क बनाया गया है, जैसे कि ताजमहल रियलिटी में आगरा बना हुआ है। पर ये छोटी जगह है, वो तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। लेकिन दर्शाने के लिए कुछ कुछ इस तरीके का है कि जो लोग आगरा में नहीं देखा होगा तो वो लोग यहाँ देख लेते होंगे, जो लोग कोटा आ सकते हैं। और ये इसे 5 साल में बन के तैयार हो गया था, और इसकी हाइट अराउंड 35 मीटर है, और ये जो बना हुआ है 7.5 मीटर ऊंचा है। तो ये ऐसे ऐसे बना, शाहजहाँ ने बनवाया था इसको। जैसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। जब शाहजहाँ दक्षिण जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो मुमताज़ ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उस समय मुमताज़ थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके तो शाहजहाँ को उनको अपने साथ में लेके जाना पड़ा। तो क्या हुआ कि शाहजहाँ मुमताज़ को बुरहानपुर के किले, असीरगढ़ किले में ही छोड़ गए थे, जिस वजह से क्या हुआ कुछ टाइम के बाद उनको उनकी तबीयत ख़राब होती दिखी, तो उन्होंने तुरंत शाहजहाँ को बुलवाया। शाहजहाँ आए और मुमताज़ ने वादा लिया कि मेरे जाने के बाद आप मेरे बाद कोई भी शादी नहीं करेंगे और कोई बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में कहीं भी नहीं हो, जो सबसे बड़ा हो। तो वही उन्होंने बनवाया।
और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना सारा फेम, सब कुछ अपनी बीवी, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आखिरी में जब ताजमहल कंप्लीट हो गया, जब कुछ भी बचा नहीं, तो उसके ही बेटे औरंगज़ेब ने उसको कैद कर दिया। बस उसकी एक बात मान ली गई कि उसके ताजमहल के सामने ही किले में उसको बंद रखा गया, जहाँ से वो डेली ताजमहल को कभी भी देख सकता था, एक छोटी सी खिड़की नुमा छेद से। तो अभी हम आ गए हैं अमेरिका। अभी हम सबसे पहले इटली गए थे, फिर हम इजिप्ट गए, फिर हम इंडिया भी आए वापस। अब इंडिया से सीधे हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं अमेरिका। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण अमेरिका एवं फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुआ था। मतलब अमेरिका और फ्रांस के दोनों के आपस में मेल जोल से हुआ था। दोनों के बीच ये सहमति हुई थी कि अमेरिका वासी मूर्ति हेतु पेडेस्टल का निर्माण करेंगे और फ्रांस वासी मूर्ति का निर्माण करेंगे। जो इसका पेडेस्टल है, जो नीचे पेडेस्टल आप देख रहे हैं, जो मूर्ति का जो कलर है हरा, उसके नीचे जो पेडेस्टल है, ये अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया, और जो मूर्ति है वो फ्रांस के द्वारा तैयार की गई, ऐसा इसमें लिखा गया है। जो जुलाई 1884 फ्रांस में पूरी हुई और न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जून 1885 में पहुंची। और इसके पेडेस्टल का निर्माण अप्रैल 1886 में पूर्ण हुआ, और फिर इसके बाद 28 अक्टूबर 1886 को स्थापित हुई। मूर्ति की ऊंचाई 40.50 मीटर है, और जो यहाँ पर मूर्ति बनी है उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को थोड़ा सा करीब से। ये कुछ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इटली से हमने शुरुआत करी थी, और हम इजिप्ट गए, फिर इंडिया वापस आए, फिर यूएस गए। अब यूएस से फिर से अपन चलेंगे इटली। अब ये सामने बना हुआ है, इसको लास्ट का जो वर्ड है उसको पिसा बोलते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है वो मुझे भी नहीं पता, तो वो बोर्ड पे देख कर ही पता चलेगा। तो इसका बोर्ड ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे। ये एक साइड झुका हुआ है, कुछ डिग्री झुका हुआ है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, साइड से बोर्ड पे लिखी होगी, और अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है और ये कितनी डिग्री झुकी हुई है। हालांकि ये झुकी ज़रूर हुई है, लेकिन इसका जो वेट है वो बिल्कुल सेंटर में है। तो देखते हैं, बोर्ड आ गया है। हालांकि बोर्ड पर लाइट नहीं चल रही है, लेकिन देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार, और इंग्लिश में कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं इस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार मध्ययुगीन यूरोप की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प इमारत है। यह इटली देश के पीसा शहर में, ये इटली के पीसा शहर में इसलिए इसे पीसा भी कहते हैं। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। पीसा की मीनार का निर्माण सन 1173 में शुरू हुआ था, और 200 सालों तक चला युद्ध के कारण, क्योंकि युद्ध होते रहते थे, उस कारण काम टल जाता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। क्योंकि इसका क्या है ना, झुकाव होता जा रहा था एक तरफ, तो झुकाव को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक वीडियो में देखा था, तो उस वजह से कभी कभार इसका काम रुक जाया करता था। तो ऐसे करके 200 सालों में ये पूरी हुई। पीसा की झुकी मीनार एक गोलाकार मीनार है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, और जो यहाँ पे बनी हुई है इसकी ऊंचाई है 16 मीटर। जो असलियत में उसकी ऊंचाई 60 मीटर है, और जो यहाँ बनी हुई है इसकी ऊंचाई है 16 मीटर। तो अभी चलते हैं। अभी शायद या तो अपने तुरंत फ्रांस जाना पड़ेगा या ब्राज़ील जाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ जाना पड़ेगा। ये यहाँ भी कुछ बना हुआ है, ये शायद बैठने का है। अगर इसको वाइट पेंट कर देते तो ये लगता है कि इजिप्ट में भी ऐसा बना हुआ है ना, ऊपर पहाड़ की तरफ, जिसे बहुत फेमस आर्किटेक्ट ने बनवाया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि यूनानी आर्किटेक्ट था। आपको नाम पता हो तो आप बता सकते हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो अभी हमारा टाइम आ गया फ्रांस जाने का, तो चलते हैं फ्रांस हम पहुंच जाएंगे
इटली से 2 मिनट में, क्योंकि फ्रांस हमारे बिल्कुल जस्ट सामने है। ये दिख रहा होगा आपको फ्रांस, यानी आईफिल टावर। तो अभी हम आ गए फ्रांस, 2 मिनट में। मैंने आपसे बोला था ना, ये सामने आईफिल टावर। ये इसके बारे में भी यहाँ जानकारी लिखी हुई है। इसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता है। ऊंचाई 320 मीटर है। इसमें लिफ्ट नहीं लगी हुई है, और जो रियलिटी वाला आईफिल टावर है उसमें लिफ्ट लगी हुई है, तो आप उसके ऊपर लास्ट फ्लोर तक भी जा सकते हैं। यहाँ लगी हुई होती तो कौन जाता, क्योंकि जाता, मैं तो ज़रूर जाता। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद खोज रहा था गार्डन में कि क्राइस्ट द रिडीमर की जो स्टैचू है जो कि ब्राज़ील में है वो किधर है, तो मुझे मिल नहीं रही थी। मैं लास्ट कॉर्नर तक आ गया था, तो मैंने किसी से पूछा भी, तो वो भी बोल रहे थे कि वो भी यहाँ नए आए हुए हैं। तो थोड़ी देर आके थोड़ी दूरी पे सामने यहीं पेड़ के ऊपर ये दिख गए हैं। ये जो है यही है क्राइस्ट द रिडीमर, और ये इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्राइस्ट द रिडीमर मीटर। तो करीब यहाँ जितने भी वंडर्स बने हुए हैं सबकी ऊंचाई करीब 10 गुना कम बनाई गई है। जैसे आईफिल टावर है, इसकी तो बहुत ही कम है, क्योंकि रियलिटी में 320 मीटर ऊंचा है, और यहाँ बनाया गया करीब 20 मीटर। तो यही था। बाकी यहाँ कैंटीन भी बनी है, तो आप यहाँ आके एंजॉय भी कर सकते हो, और यहाँ कुछ देर बैठ के आराम भी कर सकते हो। पर मैं तो आराम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जाना है। मेरी ट्रेन है 12:30 बजे कोटा जंक्शन से ग्वालियर के लिए, तो मैं तो निकलूँगा। लेकिन अगर आप फ्री हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। तो मैं तो निकलता हूँ। बाकी यही था यहाँ पे देखने के लिए, और पूरे दिन का जो भी कोटा में था, और सिटी पैलेस और कोटा बैराज और ये 7 वंडर्स। बाकी बहुत कुछ भी है देखने के लिए, लेकिन अब ट्रेन है तो जाना तो पड़ेगा ही। ये आईफिल टावर है। तो हम कहाँ घूम लिए, पहले हम गए इटली, फिर इजिप्ट, फिर इंडिया, फिर से इटली, फिर फ्रांस, फिर यूएसए, फिर फ्रांस, फिर ब्राज़ील। अब वापस इंडिया आ गए, क्योंकि हमें घर जाना है, और हमारी जो ट्रेन है वो भी इंडिया से ही, कोटा से। तो मुझे तो वाकई बहुत अच्छे लगे। मुझे सबसे अच्छा लगा कोलोसियम और लीनिंग ऑफ पीसा, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे। वो ताजमहल भी बहुत सुंदर था। आईफिल टावर भी है, पर मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और यहाँ अच्छा फुटपाथ बना हुआ है काफ़ी स्पेस के साथ में, तो आप अपनी जगह के हिसाब से चल सकते हैं इधर उधर, एक दूसरे को ना छेड़ते हुए। लेकिन जब सामने से देखते हुए आएंगे तो अलग पट्टी बनी हुई है, तो जब वापस आएंगे तो यहाँ से आ सकते हैं। और बगल से चंबल नदी बनी हुई है, लेकिन थोड़ी सी उमस हो रही है। तो कैसा लगा आपको आज की इस वीडियो का, जो कि पूरी तरीके से ट्रैवल ब्लॉग तो नहीं था, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तो मैंने आपको नदी दिखाई है, और मेरे सामने बहुत बड़ी नदी थी, चंबल नदी। अभी कुछ दिनों के बाद मैं आपको समुद्र भी दिखाऊंगा, तो वो देखने के लिए ख़त्म करता हूँ आज के इस ब्लॉग को, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, और ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me.
Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like